सूची के साथ एक नए मेहमान हमारे साथ सर्वे कर रहा है धरातल पर जाकर कि कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, कौन होगा बीजेपी का। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशियों की संभावित जो प्रत्याशी हैं। नए मेहमान हमारे साथ हैं अशोक मंगालीवाला। मंगालीवाला साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। हिसार जो विधानसभा है उस विधानसभा में स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, सुविधाओं से अछूता है ये हिसार। क्या राय है इसमें आपकी? देखो जी, राय आप तो मीडिया है, आपने देख ही रखा, आप तो सर्वे कर ही रहे हैं। जो आपने कहा मैं सर्वे कर रहा हूँ, और आपको भी मालूम है बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। क्यों जा रही है? जो कर्म योगी होगा उसको धक्के मार के नहीं निकाल सकते। जो कुछ किया होगा, जिस बेटे ने कुछ किया होगा, बाप भी नहीं निकाल सकते। आज जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आज अंबाला का हॉस्पिटल देख लीजिए, कैंट का, क्या सुपर हिट हॉस्पिटल है। वो भी बीजेपी ने बनाया, डॉक्टर अनिल विज ने बनाया। और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब के कमांडरी में हिसार का हॉस्पिटल क्या है? हिसार के हॉस्पिटल में 5 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं होता। अगर किसी महिला को डिलीवरी का टाइम है तो उसको अल्ट्रासाउंड नहीं होता 5 बजे के बाद। देखिए, ये तो मैनेजमेंट का बात है। हमने तो इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस चलाए हैं। जब लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, ये तो मैंने जैसे कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो हमारा हॉस्पिटल चला रहे हैं ना, सिविल हॉस्पिटल से भी बेटर हॉस्पिटल चल रहा है हमारा। 300 ओपीडी है हमारे यहाँ। क्या लेते हैं? पीनट। कितने लोग खुश होकर जाते हैं। पूरी की पूरी हिसार लोकसभा के अंदर नंबर 1 सेवा है हमारी है। यहाँ तक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। हाथ मजबूत कर दे, हर गवर्नमेंट के स्कूलों को सुधार दूंगा। हर गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर क्लासरूम में एयर कंडीशन लगा दूंगा। क्या वो बच्चे एयर कंडीशन में नहीं बैठ सकते जो प्राइवेट स्कूलों में बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। क्यों नहीं? और आप देखिए, समस्या की बात कर रहे हैं। आज हिसार विधानसभा में कितने कितने परिवारों के पास आरओ का पानी है? ओनली 5%। 5% लोग। 95% क्या भगवान के अवतार नहीं है वो? उनको जीने का हक नहीं है? 75 साल हो गए। पीने का स्वस्थ पानी पीने के लिए जो मूलभूत अधिकार है वो नहीं जनता को मिल रहा। तो ऐसा प्रतिनिधि जो आए हैं वो चले गए, क्या करेगी तभी जनता? तो जा रहे हैं, तभी जा रहे हैं। मैं कहता हूं, एक मौका मेरे अपनों मुझे दीजिए। मैं 3-3, 4-4, 5-5 मोहल्लों के अंदर मैं सेंट्रलाइज आरओ लगा दूंगा, जो शिवाला मंदिर में लगा हुआ है। और हर घर के अंदर 20 लीटर डेली पानी फ्री दे दूंगा। आरओ का पानी। आरओ का पानी मेरे अपने पैसे से, ना कि गवर्नमेंट के पैसे से। आज रात को इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस नहीं मिलती, मैं 2 एम्बुलेंस मेरे मंदिर में खड़ी होगी, 5 मिनट के टाइम के अंदर एम्बुलेंस वहां फ्री सेवा कर दूंगा। 5-5, 3-3 मोहल्ले मिलाकर वहां मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, मेरी ब्रांचें खुलवा दूंगा, ताकि बेसिक दवाइयां मिल जाए। हमने 2, 4, 5 एक भी जान बचा ली तो सौभाग्य होगा हमारा। ये है सेवा। आए दिन मीडिया में पढ़ते हैं, रिपोर्ट आती है कि आज डॉक्टर धरने पर हैं, आज मास्टर धरने पर हैं, आज कर्मचारी धरने पर हैं, पीडब्ल्यूडी के या इरिगेशन डिपार्टमेंट के। देखिए, अभी जो आपने कहा धरना, ये धरना कभी हिसार टेक्सटाइल मिल में होता था, ये धरना कभी जिंदल में होता था। क्यों खत्म हो गया साहब? इनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्क करवाते हैं, लेते हैं। यहां मिसमैनेजमेंट की वजह से धरने स्टार्ट होते हैं। समझो और समझाओ, समझो और समझाओ, ये धरने होंगे ही नहीं। एक मौका तो दे मुझे, कोई भी डिपार्टमेंट दे दे, A to Z। आपको जनता मौका क्यों दे? है? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? मैं कर्मयोगी हूं। आप पैसा कमाएंगे राजनीति? मैं कर्मयोगी हूं, पैसा नहीं, कर्मयोगी हूं। मैं इसलिए कर्मयोगी कहता हूं, और मैं त्याग करके आया हूं। मैं लंदन के अंदर मेरा परिवार और व्यापार को छोड़ के आया हूं, ताकि मैं जनता की सेवा कर पाऊं। जो जनता की सेवा करेगा वो कभी पैसे की तरफ झुकेगा नहीं, वो पैसा लगाने आया है। मैं तन मन मांगता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा, धन अपने से लगाऊंगा। जब मैंने पैसा ही कमाना हो, राजनीतिक में सेवा में हेरा फेरी करनी है, तो भाई साहब मैं नहीं आऊंगा, मैं पैसा अपने पास से नहीं लगाऊंगा। राजनीति में लोग आते हैं,
एक एकड़ का जमींदार नहीं होता, जैसे ही सत्ता में आते हैं हजारों एकड़ जमीन विदेशों में जमीन हो जाती है। आप कहते हैं कि मैं तो लगाने आया हूँ, कमाने नहीं आया। तभी तो राजनीतिक फेल है, तभी तो शोषण हो रहा है। जो समस्याओं से आप परेशान हैं, सिविल हॉस्पिटल नहीं बना, आज ट्रैफिक का जाम है, सीवरेज जाम है, आरओ का पानी नहीं, क्लिनिक नहीं, कितने वेरी वेरी प्रॉब्लम। आज हम जैसा राजनीतिक माए जिसका पेट भरा हुआ है, जो सेवा करना, राजनीतिक है ही सेवा। सेवा की मेरे दादा ने, सेवा की लाला जुगल किशोर बंगाली वाला ने। जो गुलामी के टाइम ब्रिटिश का जब राज था, जब कांग्रेस पार्टी चलती थी, तो उसका सिपाही था हिसार से। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे दादा को, लाला जुगल किशोर बंगाली वाले एडवोकेट को, राज्यसभा का पहला एमपी बनाया था, जिसका फोटो वो सामने लगा हुआ है। हम तो उस परिवार से हैं, हमारी रगों में वो खून चल रहा है। सेवा, सेवा, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है ही वो सेवा, दुकानदारी नहीं है। जब हमने बिजनेस ही करना है, पैसा ही कमाना, धंधा मेरा बहुत बढ़िया, लंदन में बैठकर बढ़िया मस्ती से काम करते थे। आज मेरे बच्चे कमा रहे हैं, हर बॉल पे छक्का मारते हैं। देश की हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, भ्रष्टाचारी राजनीति में आता है और वो एक ऐसी राजनीति स्थापित करके चला जाता है कि आने वाली, आज उसने इलेक्शन लड़ा है, कल उसका बेटा लड़ेगा, फिर उसका पोता लड़ेगा। क्या अच्छे लोगों की इस राजनीति में जगह नहीं है? देखिए, जो आपने परिवारवाद की बात करी, खुद लड़ता है, बेटा लड़ता है, गुनाह नहीं है। ये मैंने विदेशों में देखा, राजा राज। बाप आज राजा है तो क्राउन प्रिंस, उसका बेटा बड़े वाला क्राउन प्रिंस बनता है, फिर वो राजा बनेगा, क्योंकि उसको अनुभव हो जाता है अपने देश का, अपने सिस्टम का। तो ये तो जो भ्रष्टाचारी की बात है वो गलत है। जो अभी आपने कहा विदेशों में पैसा बैंकों में चला जाता है, यही तो गलत है। तभी तो आज भ्रष्टाचार की वजह से ही राजनीतिक फेल है। मुझे लोग कहते हैं, यार गोयल साहब किस लाइन में आ गए, किस लाइन में आ गए। मैं कहा आ तो गया गलत, लेकिन सुधारने की चेष्टा करूंगा, सुधार दूंगा, शुरुआत तो करूं। अब आप जैसे मीडिया का साथ होगा तो सुधार दूंगा। लोग आपके बारे में कहते हैं कि जो राजनीति पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनमें से आप नहीं हैं। आप एक सिंपल, एक बिजनेसमैन हैं। चाट फाट आपको नहीं आती, पत्ता रख के काट आप नहीं मारने आती। क्या राजनीति में आप कामयाब हैं? तभी तो कामयाब होंगे, लोगों से हटकर, लोगों से हटकर। आजकल शीशे के शोरूम में माल बिकता है, एयर कंडीशन के शोरूम में माल बिकता है। आज हम हटके काम करेंगे, राजनीति करेंगे, शीशे के शोरूम से भी बेटर प्रेजेंटेशन देकर लोगों की सेवा करेंगे, तो लोग विश्वास करेंगे। तो विश्वास करेंगे तो मैं विकास कर पाऊंगा। मैं मेरे सिस्टम में शराफत की जिंदगी जीकर, शराफत की राजनीति कर कर विकास कर पाऊंगा। बदमाशी से मेरा एक कदम नहीं चलेगा। भगवान मेरा ही सुनेगा, पब्लिक में मेरे साथ है आज भी, तभी होगी मेरे साथ, वरना नहीं होगी। अभी एक सप्ताह से ये चर्चाएं चली हुई हैं कि अशोक मंगालीवाला हिसार से कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। मैं संभावित लगा रहा हूं क्योंकि जब तक टिकटें नहीं मिलती तब तक संभावित उम्मीदवार होते हैं। तो क्या है आपका इसके विचार? पार्टी को चाहिए मेरे जैसा कर्मयोगी, जनता को चाहिए मेरे जैसा कर्मयोगी। दोनों जबकि चाहत मेरी तरफ होगी, मुझे सेवा का मौका मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम तो चलेगा। क्या कमी है मेरे अंदर, मुझे सेवा नहीं मिलेगी? क्या कमी है आप गिनाइए। आप मीडिया है कि गोयल साहब आप ऐसे हैं, वो है। मैं सुधरना चाहूंगा। आपके अंदर एक कमी है, बोलिए। आप इस समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट की सुविधाएं हो, चाहे वो रोजगार की समस्याएं हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे वो एक एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा जिला जिसमें सभी लोग सुचारू रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य इनके बारे में जी सके। देखिए, आपने मेरा स्लोगन देखा, जाति नहीं माटी। लोग जात पे खेल रहे हैं, लोग जात पे खेल रहे हैं। मैं माटी से प्यार करता हूं, जहां 36 बिरादरी बसती है। लोग वाल्मीकि परिवारों पे चाय नहीं पीते, मैं वहां खाना खा के आता हूं, मैं दिल से लगा लेता हूं। लोग कहते हैं यार गोयल साहब कैसे, मगर मेरे को तो खुशबू आती है उनके अंदर, मैं तो उस खुशबू का आदी हूं। मजा आता है मुझे जिंदगी जीकर। उस बेचारे का कौन होगा
कितने खुश होते हैं यार गोयल साहब, मजा आ गया यार, आपने मुझे सीने से लगा दिया। नेता तो अपने पास नहीं बैठने देते, कहते कि बाहर गेट पे मिलते हैं। अब कोई नेता बना है तब भी और नहीं बना तब भी कहते ठीक है, बाहर से रैली है, जब तक आप उसका राम राम लीजिए। जैसे ही समाप्त हुई रैली, साथ आप कह रहे हैं साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, लोगों अपने ऑफिसों में नहीं आने देते। अभी आप मेरे इस छोटी सी कुटिया में आए, क्या मेरे इस कुटिया के बाद चौकीदार मिला कोई आपको? कोई नहीं मिला, हम अंदर आ गए डायरेक्ट। क्या आपको अंदर आने में कोई डोगी मिला? कोई डोगी नहीं मिला, किसी ने आपको अंदर आके रोका? नहीं रोका, हम अंदर यहाँ तो एंट्री यार कर। इससे बढ़िया रामराज क्या चाहते हो? ये आप पब्लिक में दर्शाओ कि बनाओ अशोक बंगाली वाला को, रामराज आएगा, रामराज। अशोक मंगाली वाला जी, ये बताइए मुझे आप कि आप जो आपकी कार्य प्रणाली है, क्या उस पर जनता विश्वास तो कर रही है? क्या पार्टी भी विश्वास कर रही है? क्यों नहीं करेगी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम तो काम कितने अच्छे कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी है ये, उसे पहली पीढ़ी हमने नहीं देखी। चौथी पीढ़ी जो हमारी शुरुआत हुई, जो मैंने निगाह में है, तो धर्मशाला बनाई नगोरी गेट पे। तीसरी पीढ़ी ने मंदिर बनाया, दूसरी पीढ़ी ने हॉस्पिटल बनाया, और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। आश्रम बनाया गुरुदेव का, हम कोई चंदा नहीं मांगते। गौशाला बनाई, हम कोई चंदा नहीं मांगते। भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमारी कुल देवी को, दादी माँ इस काबिल बना दे, चंदा ना मांगे। समय रहा और पार्टी ने आदेश कर दिए कि अशोक मंगाली वाला जी आप इलेक्शन लड़िए। ठीक है, इस हार से आपने इलेक्शन लड़ा। क्या ये जो गेट पे जो पहरेदार नहीं है, गेट पे डोगी नहीं है, क्या उस समय भी लोग, साधारण लोग अंदर आ पाएंगे? आप फोटो खींच लो उसको, उसके बाद बनने के बाद आपको ये सेम पोजीशन ना मिले तो मुझे बोलना, आप मीडिया में वीडियो वायरल कर देना वीडियो कि जी मेरी वार्ड में जो वर्ड का है फर्क है। हम तो दरबार लगा देंगे बाहर, जो दादा लगाया करता, मजा आता है इन काम में। हम तो उसके घर ही चले जाएंगे, मोहल्लों में चले जाएंगे, आओ भैया क्या काम है, कंप्यूटर में फीड कराओ, तुम्हारा काम पहुंच जाएगा। हमने वो कर्म ही नहीं, हमने जब पैसा ही नहीं खाना, हमने तन मन से। लोगों को पता ही नहीं कि एक एमएलए की पावर क्या होती है। उनको तो एक ही रहता है कि भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं पैसा आ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए। रोजगार, उनको नहीं पता कि बेरोजगारी कैसे खत्म की जा सकती है, उनको नहीं पता कि पोल्यूशन पे कैसे काम हो, उनको नहीं पता कि पानी पे कैसे काम हो, उनको ये नहीं पता कि समाज के लिए क्या जरूरत है। समाज के लिए एक ही जरूरत है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। अभी आपने बेरोजगारी का चर्चा किया, मैं गवर्नमेंट तो हूं नहीं, मैं सत्ता में हूं नहीं, मैं तो एमएलए नहीं हूं। आज भी 10 नौकरियां लगवा रहा हूं डेली, आज भी प्राइवेट नौकरियां लगवा रहा हूं, जहां जिन कंपनियों में मेरा रिलेशन है। कोई करवा रहा है क्या? मैं क्यों करवा रहा हूं? मैं सेवक हूं, मैं क्यों लगवा रहा हूं? मेरी मार्केट वैल्यू है, लोग चाहते हैं यार गोयल साहब ये सेवा कर रहे हैं, हम आपको प्रायोरिटी देंगे। हम कुछ ले थोड़ी रहे हैं। अब चले जाओ मोहल्लों के अंदर, सीवरेज ब्लॉक है, कैसे रहे उसके अंदर? वो सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर में आ गए, घर में पीते हैं और कितना शरीर में गड़बड़ हो जाती है। हम उसके लिए सोचा, गवर्नमेंट तो करेगी करेगी, 2 गाड़ी वैक्यूम के टैंकर मैं खुद बना दूंगा अपने पास से, मेरी संस्था। इमरजेंसी आई तो मेरी गाड़ी जाएगी। मेरी सोच अलग है साहब। उस टैंकर को बनाकर वैक्यूम से मोहल्ला साफ कर दूंगा एडवांस, और वो जो कचरा होगा वो प्योर फर्टिलाइजर है, हाई ग्रेड फर्टिलाइजर है, देसी फर्टिलाइजर है। खेतों में बेच दूंगा, बागवानियों में बेच देंगे, उसका जो पैसा आएगा उससे 100 आदमी रख लूंगा, वर्कर नौकरी भी दूंगा, और जो मामला गंदगी है झाड़ू मार का वो सारा कचरा उठा लो। ये सोच जो है आपकी, जो विचारधारा है, ये हरियाणा प्रदेश के नेताओं की तो नहीं। वो तो ये देखते हैं कि सीएलयू कहाँ से करनी है, माइनिंग में अपना हिस्सा कहाँ डालना है, मेडिकल हॉस्पिटलों में कितना हिस्सा डालना है। तो इससे हटकर आप राजनीति कर रहे हैं। ये मेरे विचार हैं, तो कांग्रेस मुझे टिकट देगी। अभी आपने पूछा ना कि टिकट क्यों मिले आपको, इसी वजह से तो मिलेगी। ये क्वालिटी है मेरे अंदर, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। आप पेट भर के खाना खा के आते हो घर से, और मैं दोबारा आपको आध घंटे बाद खिलाऊं, खा जाओगे? नहीं खाओगे। नहीं खाएंगे। तो मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे चाहिए नहीं कुछ भूख। मुझे भूख है एक बात की, ओनली सेवा। वो मैं करूंगा, तन मन धन लगा के करूंगा। आप देख रहे हैं न्यूज 91।
सर्वे की बात कर रहे हैं। अशोक मंगालीवाला जी हमारे साथ हैं। उन्होंने अपना बताया कि कैसे राजनीति करना चाह रहे हैं और राजनीति के क्या मायने हैं, क्या हिसार की जनता अशोक मंगालीवाला जी के साथ, और कुछ लोगों से विचार भी कर लेते हैं। कुछ लोगों से विचार करेंगे कि अगर अशोक मंगालीवाला जी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो क्या है लोगों की राय, अभी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर बताएं, शुभ नाम बताएं। मेरा नाम प्रवीण देव है। जी प्रवीण देव, बताएं प्रवीण देव। हाँ जी, पूछिए। क्या हरियाणा की राजनीति में हिसार प्राचीन काल से हिसार रहा है, आजादी की लड़ाइयां यहाँ लड़ी गई, उसके बाद भी हिसार के हालात आप देख रहे हैं, तो क्या ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हिसार को चमका पाए, हिसार की जनता की सेवा कर पाए? आपकी राय में क्या है? देखिए, अभी तक जो जनता जो राजनेताओं के जो प्रलोभन में आई है, केवल और केवल उनके खोखली बातों में सिमट कर रह गई है। बहुत से वादे हुए, हिसार को पेरिस बना देंगे, हिसार को लंदन बना देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो एक हम एजुकेशन की बात करें तो एवरी पर्सन्स आर एजुकेटेड, लगभग शिक्षा का स्तर भी उच्च हो गया है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और खोखले वादों और जमीनी हकीकत के बारे में वो एक फर्क को जानते हैं। क्या चाहते हैं कि 2 महीने में इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद अशोक मंगालीवाला को आप कहाँ देखते हैं, किस स्टेज पे देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में? देखिए, मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात कहूं, मैं एक समाज में रहता हूं हिसार के, और 36 बिरादरी में मेरा आना जाना भी है। आज एक जन जन की ये पुकार है कि अब की बार अशोक गोयल मंगालीवाला, और वो क्यों, स्वाभाविक सी बात है, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, या हर इंसान के एक जहन में ये एक सवाल जरूर उठेगा कि अशोक गोयल मंगालीवाला ही क्यों, वाई। तो उसका एक रीजन है, क्योंकि बहुत अच्छे कि इनकी टेक्नो कॉमर्शियल सोच है, एक विकसित देशों में इनका व्यापार है, विकसित देशों में, काफी देशों में इनका व्यापार है, और एक बड़ा ही बहुत अच्छा व्यापारिक अनुभव है। और जिस इंसान के पास अनुभव है, एक अनुभव और अनुभवहीन इंसान में बहुत फर्क होता है। एक अनुभव के सहारे आज हिसार की जनता को पता लग गया है कि अशोक गोयल ही एक ऐसे इंसान है जो हिसार की कायाकल्प कर सकते हैं और हिसार को एक स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। और एक स्मार्ट सिटी बनाने से पहले किसी ढांचे का हम जो निर्माण करते हैं उसके लिए एक व्यक्तियों की जरूरत होती है। उससे पहले जो इनका एक विजन है, एक लक्ष्य है, हर नागरिक को एक स्मार्ट नागरिक बनाने का लक्ष्य है। आप देख रहे हैं न्यूज 91 पर हिसार से ये जो रिपोर्ट है, ये जो नए मेहमान थे हमारे पास अशोक मंगालीवाला जी ने, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिसार और इसके विकास की बात कर रहे हैं। इनकी विचारधारा अलग है, काम करने की जो सोचन शक्ति जो है वो एक अलग है, और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज 91 के छत कुलबीर सिंह, हिसार से, नमस्कार।